गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 26 मई और 26 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस ऐप पर एंट्री करने के मामले में कौन सा जिला पूरे राज्य में अव्वल रहा है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस ऐप पर एंट्री करने के मामले में उदयपुर जिला है वो पूरे राज्य में अव्वल रहा है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस ऐप पर एंट्री करने के मामले में उदयपुर पूरे राज्य में अव्वल आया है। उदयपुर जिले के थानों ने अब तक 188 हादसों की एंट्री की है जो प्रदेश में सबसे ज्यादा है। 15 मार्च 2021 को राजस्थान के सभी जिलों में इस ऐप का शुभारंभ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया था जिसका नाम है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस ऐप। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और आईआईटी चेन्नई के सहयोग से ये ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप के माध्यम से हर सड़क दुर्घटना का डाटाबेस है वो राजस्थान के प्रत्येक जिलों में इसके माध्यम से तैयार किया जाएगा और भविष्य में सड़क दुर्घटना न हो इसके लिए रणनीति भी बनाई जाएगी। तो यह ऐप पर एंट्री करने के मामले में उदयपुर है वो पूरे राज्य में अव्वल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पान मसाला, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट के आवागमन पर ट्रैफिक चार्ज लगाया गया है। तो आपको बता दें कि जो तंबाकू उत्पादों के आवागमन पर ट्रैफिक चार्ज है वो राजस्थान सरकार की ओर से लगाया जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अब जो भी तंबाकू उत्पाद है वो महंगे होने वाले हैं। अशोक गहलोत सरकार पान मसाला, बीड़ी, गुटखा और सिगरेट के आवागमन पर ट्रैफिक चार्ज लगाई जाएगी। इसके लिए जो इन उत्पादों के जो है वो प्रोडक्ट के आवागमन के लिए ट्रैफिक चार्ज लगाने जा रही है। इसके लिए सीएम अशोक गहलोत के द्वारा निर्देश पर वित्त विभाग की ओर से एक प्रस्ताव तैयार किया गया है जिस पर जल्द ही सरकार की ओर से मोहर लगा दी जाएगी। राज्य सरकार राजस्व बढ़ाने के मकसद से यह फैसला ले रही है। ट्रैफिक चार्ज के फैसले से तकरीबन 400 करोड़ रुपए के अधिक का राजस्व है वो राजस्थान सरकार अर्जित करेगी। लॉकडाउन के कारण राज्य में राजस्व में 80% की गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के चूरू जिले के किस अंतर्राष्ट्रीय गायक लोक कलाकार का निधन हुआ है। तो राजस्थान के चूरू जिले के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोक कलाकार गायक लादूराम नायक का निधन हो गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह है लादूराम नायक और इनका हाल ही में निधन हुआ है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के चूरू जिले के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गायक कलाकार लोक कलाकार लादूराम नायक का 24 मई को 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार उनके गांव आसपालसर बड़ा में किया गया है। लोक कलाकार लादूराम नायक ने लोक वाद्य यंत्र डेरू के माध्यम से अलग अलग पहचान बनाई थी। इन्होंने अपनी कला के दम पर देश और प्रदेश तक विदेशों में भी भारत का नाम बढ़ाया है। वे लंदन, पेरिस, इटली, फ्रांस, पुर्तगाल, सेलोनिया, जर्मनी सहित अनेक देशों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। तो डेरू वाद्य यंत्र के माध्यम से ये प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोक कलाकार जिनका हाल ही में 24 मई को निधन हो गया है, चूरू जिले के मूल रूप से निवासी थे। बात की जाए लादूराम नायक की तो पिछले 60 वर्षों से इस लोक कला से जुड़े हुए हैं और माताजी और गोगोजी महाराज के भजन गाया करते थे। नेक्स्ट है, कृषि विज्ञान केंद्र पोखरण की ओर से वैज्ञानिक विधि से मधुमक्खी पालन एवं रोजगार सृजन विषय पर 3 दिवसीय वर्चुअल प्रशिक्षण शिविर कब आयोजित किया गया था। तो इस शिविर का आयोजन 21 मई से किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कृषि विज्ञान केंद्र पोखरण की ओर से इसका आयोजन किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पोखरण में बात आपको बता दें कि स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के बीकानेर से संबद्ध कृषि विज्ञान केंद्र पोखरण की ओर से वैज्ञानिक विधि से मधुमक्खी पालन और रोजगार सृजन विषय पर 3 दिवसीय वर्चुअल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन है वो 21 मई से शुरू किया गया था जिसका शुभारंभ जो इस अनुसंधान निदेशालय के निदेशक प्रकाश सिंह शेखावत के द्वारा किया गया था। उन्होंने शुष्क एवं अति शुष्क क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन से होने वाली आय एवं रोजगार सृजन के अवसरों की संभावनाओं के बारे में चर्चा की थी।
तो इस 3 दिवसीय वर्चुअल प्रशिक्षण शिविर जो 21 मई को शुरू हुआ था कृषि विज्ञान केंद्र पोखरण जो जैसलमेर में स्थित है। आपको बता दें कि इस प्रशिक्षण शिविर से कौशल विकास एवं क्षमता संवर्धन के महत्व पर चर्चा करते हुए किसानों को भी इस प्रशिक्षण से जुड़कर अधिक से अधिक लाभ मिल सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कोटड़ा में 2.55 करोड़ रुपए की लागत से स्वामी विवेकानंद पार्क बनाया जा रहा है। कोटड़ा किस जिले में स्थित है? तो कोटड़ा है वो अजमेर में स्थित है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कोटड़ा में स्वामी विवेकानंद पार्क है वो बनाया जा रहा है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कोटड़ा में 6200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 2.55 करोड़ रुपए की लागत से स्वामी विवेकानंद पार्क का निर्माण कार्य आरंभ किया गया है। कोटड़ा है वो राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के 4 शहर चुने गए हैं इस पार्क के लिए, जिसमें कोटा, उदयपुर, जयपुर और अजमेर भी शामिल है। तो स्वामी विवेकानंद पार्क का निर्माण है वो यहाँ पर करवाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के संत शिरोमणि पीपाजी की 698वीं जयंती कब मनाई गई थी? तो आपको बता दें कि राजस्थान में संत शिरोमणि पीपाजी 698वीं जयंती मनाई गई थी 28 अप्रैल को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो संत शिरोमणि पीपाजी की 698वीं जयंती 28 अप्रैल को मनाई गई थी। संत पीपाजी काली सिंध नदी पर बना प्राचीन गागरोन दुर्ग संत पीपा की जन्मस्थली रहा है। वो राजस्थान के प्रसिद्ध लोक संत है और इनका जन्म विक्रम संवत 1417 चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को खिंची राजवंश परिवार में हुआ था। ये गागरोन राज्य के वीर साहसी प्रजापालक शासक थे। 698वीं जयंती इनकी 28 अप्रैल को मनाई गई थी। राजगद्दी त्यागने के बाद संत पीपा रामानंद जी के शिष्य बने थे और रामानंद जी के 12 शिष्यों में से एक थे पीपा जी। इनके बचपन का नाम राजकुमार प्रताप सिंह था। दर्जी समुदाय के लोग संत पीपा को अपना आराध्य देव मानते हैं। बाड़मेर जिले के समदड़ी कस्बे में संत पीपा का एक विशाल मंदिर बना हुआ है जहां मेला भरता है और इसके अतिरिक्त गागरोन, झालावाड़ एवं मसूरिया, जोधपुर में भी इनकी स्मृति में मेलों का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से किसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से नवाजा गया है? तो राजस्थान से स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से नवाजा गया है कृष्णा पूनिया को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते। तो हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित कृष्णा पूनिया को द हिंदू ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स स्टार पत्रिका की तरफ से स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द डिकेड अवार्ड से नवाजा गया है। कृष्णा पूनिया वर्तमान में सादुलपुर चूरू से विधायक है। कृष्णा पूनिया भारत की पहली महिला थी जिन्होंने डिस्कस थ्रो में राष्ट्रमंडल खेलों में 2010 में गोल्ड मेडल जीता था और साल 2010 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो कृष्णा पूनिया को साल 2010 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था जिन्हें स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड है वो हाल ही में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कहां पर अर्जुन टैंक के अपग्रेडेड वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तो भारतीय सेना की ओर से अर्जुन टैंक के जो अपग्रेड वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण पोखरण में किया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत पाक बॉर्डर पर स्थित सीमावर्ती जैसलमेर जिले की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अर्जुन टैंक के अपग्रेड वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। भारतीय सेना एवं डीआरडीओ की ओर से भारत में निर्मित अर्जुन मार्क ए एल्फा के जो एडवांस वर्जन का 23 अप्रैल को परीक्षण किया गया था। साल 2004 में अर्जुन टैंक को भारतीय सेना के बेड़े में शामिल किया गया था और समय समय पर इसमें सुधार किया जाता रहा है। तो डीआरडीओ की ओर से भारत में निर्मित अर्जुन मार्क 1 ए एल्फा टैंक के एडवांस वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण 23 अप्रैल को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था। इसी क्रम में आपको बता दें कि डीआरडीओ और भारतीय सेना की अनुशंसा पर इसमें 14 नए फीचर्स जोड़े गए हैं जिसके बाद इसका परीक्षण शुरू किया गया था। यह टैंक अपने लक्ष्य को स्वयं तलाशता है और यदि लक्ष्य हिल भी रहा है तो सटीक प्रहार कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा राजस्थान की किस कंपनी को 10वां एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया था? तो भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से राजस्थान की रील जो कंपनी है जिसे 10वां एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की रील यानी राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड को
भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। रील को विकास एवं इनोवेशन कैटेगरी में 10वां एक्सीलेंस अवार्ड है वो मिला है। ध्यान रखिएगा कौन सा एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया, 10वां एक्सीलेंस अवार्ड है वो दिया गया है। रील के जो वर्तमान में CMD है राकेश चोपड़ा, इनके द्वारा यह पुरस्कार ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू किए जाने की घोषणा की गई है? तो उत्तराखंड सरकार की ओर से कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू किए जाने की घोषणा की है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है तीरथ सिंह रावत, उनके द्वारा कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू किए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा इसकी घोषणा की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से 21 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को उनके भरण पोषण एवं शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें 3000 रुपये रख रखाव भत्ता है वो दिया जाएगा इसी योजना के तहत। तो योजना का नाम है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, जो उत्तराखंड गवर्नमेंट की ओर से चलाई जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देश के खेल में विकास में योगदान हेतु प्रतिष्ठित एटीएन ग्लिचिट पुरस्कार जीता है? तो एटीएन ग्लिचिट पुरस्कार है वो जीता है हॉकी इंडिया ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, खेल के विकास में योगदान के लिए। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हॉकी इंडिया ने देश में खेल के विकास में योगदान के लिए प्रतिष्ठित एटीएन ग्लिचिट पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार की घोषणा खेल की संचालन संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी की ओर से की गई है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ FIH के जो पूर्व सचिव के नाम पर एटीएन ग्लिचिट पुरस्कार है वो दिया गया है। हॉकी के विकास के लिए इनके योगदान को देखते हुए सम्मानित करने के उद्देश्य से हर 2 वर्षों में पुरस्कार है वो दिया जाता रहा है। तो हॉकी इंडिया को इस साल ये पुरस्कार मिला है। वहीं बात की जाए भारत के नरेंद्र बत्रा, जो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा, दोबारा इस पद के लिए चुने गए हैं। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान के किस शहर में जिला प्रशासन ने आमों की ऑनलाइन डिलीवरी के लिए, आम की ऑनलाइन डिलीवरी के लिए लोगों को घर तक बैठे ऑनलाइन आम पहुंचाने के लिए अनूठी डिजिटल शोरूम की शुरुआत की है? एक बार फिर से सुनिएगा, किस शहर में जिला प्रशासन की ओर से आमों की ऑनलाइन डिलीवरी के लिए एक शोरूम बनाया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।